आज की इस विस्तृत वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड यानी काम्स की Q2 FY26 की कॉन्फ्रेंस कॉल का पूरा विश्लेषण। यह विश्लेषण न केवल कंपनी के वित्तीय परिणामों को कवर करता है, बल्कि काम्स के भविष्य के बिजनेस मॉडल, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स, मार्केट पोजिशनिंग और दीर्घकालिक आउटलुक को भी विस्तार से समझाता है। इसलिए यदि आप काम्स के निवेशक हैं, म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम को फॉलो करते हैं या फिनटेक और एमएफ इंफ्रास्ट्रक्चर के भविष्य को समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इस तिमाही के कुल प्रदर्शन की। कॉनकॉल की शुरुआत में ही काम्स के सीईओ श्री अनुज कुमार ने बताया कि Q2 कंपनी के लिए अब तक के सबसे मजबूत तिमाहियों में से एक रही है। कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू दर्ज किया है और यह बढ़त म्यूचुअल फंड और नॉन एमएफ दोनों सेगमेंट्स की जबरदस्त परफॉर्मेंस के कारण हासिल हुई है। यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि साल की शुरुआत में कंपनी को एक बड़े एएमसी से कीमतों में कटौती का असर झेलना पड़ा था, लेकिन काम्स ने बहुत तेजी से इस प्रभाव को एब्जॉर्ब कर लिया और Q2 में फिर से रिकॉर्ड ग्रोथ हासिल की। यह दर्शाता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल, मार्जिन संरचना और स्केल एफिशिएंसी कितनी मजबूत है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड बिजनेस की, जो काम्स की मुख्य ताकत माना जाता है। सितंबर महीने में काम्स द्वारा मैनेज किया जाने वाला कुल एमएफ AUM 52 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया। इतना ही नहीं, अक्टूबर के सबसे अच्छे दिन में यह AUM 55 लाख करोड़ रुपए के ऊपर भी पहुंच गया। यह अंक सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि म्यूचुअल फंड उद्योग में काम्स की पकड़ कितनी गहरी है। कंपनी का मार्केट शेयर लगभग 68% बना हुआ है, जो इतने बड़े और प्रतिस्पर्धी मार्केट में एक मजबूत नेतृत्व को दर्शाता है। इक्विटी सेगमेंट में काम्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। कंपनी ने Q2 में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नेट इक्विटी सेल्स रिकॉर्ड किया, जिसे मैनेजमेंट ने अपने इतिहास का सबसे ऊंचा आंकड़ा बताया। सिप इकोसिस्टम में भी कमाल का प्रदर्शन देखने को मिला। सिप कलेक्शन सालाना 21% की दर से बढ़े और काम्स की लाइव सिप मार्केट शेयर बढ़कर 63.4% हो गई। तिमाही में 1.14 करोड़ से अधिक नए सिप रजिस्ट्रेशन दर्ज हुए, जो इस बात को दर्शाते हैं कि छोटे निवेशकों की भागीदारी लगातार तेजी से बढ़ रही है। एनएफओ सेगमेंट में भी काम्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 33 नई योजनाओं में 80% से अधिक मार्केट शेयर हासिल किया। काम्स के लिए एक और बड़ा अवसर उभरता हुआ दिख रहा है, जिसका नाम है SIF यानी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड्स। यह उत्पाद पिछले वर्ष बाजार में आया था और शुरुआत में बाजार की प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी रही, लेकिन इस तिमाही में बदलाव साफ दिखा। SBIMF के साथ काम्स ने पहला SIF प्रोडक्ट लाइव किया और शुरुआती दिनों में ही लगभग 1000 करोड़ रुपए का संग्रह हुआ। कंपनी का अनुमान है कि मार्च 2026 तक लगभग 8 से 9 बड़े म्यूचुअल फंड्स SIF सेगमेंट में अपने उत्पाद लॉन्च करेंगे। यह काम्स के लिए एक नया राजस्व स्रोत बनेगा, क्योंकि SIF मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड के अधिक सुव्यवस्थित और संगठित ढांचे में निवेशकों को आकर्षित करता है। नए म्यूचुअल फंड्स को ऑनबोर्ड करने के मामले में भी काम्स ने अपने प्रतिद्वंद्वियों से काफी आगे रहते हुए एक ही कैलेंडर वर्ष में 6 AMCs को सफलतापूर्वक लाइव किया है। इसमें एंजल वन, यूनिफाई, जियो ब्लैकरॉक, सी बैंक श्रीलंका, टोरस और चॉइस जैसी कंपनियां शामिल हैं। खास बात यह है कि प्रत्येक AMC को शुरू करने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है, जिसमें ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्लायंस, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन पेमेंट्स और इन्वेस्टर सर्विसिंग शामिल होते हैं। इसके बावजूद काम्स ने उल्लेख किया कि 5 वर्षों पहले कंपनी जितना काम साल भर में करती थी, आज उससे 6 गुना अधिक काम कर रही है। इस तेज एग्जीक्यूशन क्षमता का फायदा कंपनी को आने वाले वर्षों में मिलेगा। अब बात करते हैं नॉन एमएफ बिजनेस की, जो काम्स के डाइवर्सिफिकेशन की रीढ़ बन चुका है। पिछले 5 वर्षों में नॉन एमएफ बिजनेस 28% की दर से कंपाउंड हुआ है। Q2 में नॉन एमएफ रेवेन्यू का हिस्सा बढ़कर 14.4% हो गया। CMS पे, जो काम्स का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, ने तिमाही दर तिमाही 26% ग्रोथ दर्ज की है और इस सेगमेंट में UPI, नाच, मैंडेट प्रोसेसिंग और पेमेंट गेटवे सेवाएं लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। काम्स का मानना है कि पेमेंट्स इकोसिस्टम आने वाले वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला हिस्सा होगा। ऑल्टरनेटिव्स बिजनेस भी इस तिमाही में अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू दर्ज करने में सफल रहा।
AUM 3 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच रहा है और इस तिमाही में काम्स ने 40 से अधिक नए मैंडेट्स हासिल किए। कंपनी का गिफ्ट सिटी में फुटप्रिंट भी तेजी से बढ़ रहा है, जहां 30 से अधिक क्लाइंट्स काम्स की सेवाएं उपयोग कर रहे हैं। DSP ग्लोबल इक्विटी फंड जैसा पहला आउटबाउंड रिटेल म्यूचुअल फंड भी गिफ्ट सिटी के माध्यम से लॉन्च हुआ। इंश्योरेंस रिपोजिटरी सेगमेंट यानी बीमा सेंट्रल भी काम्स के लिए एक महत्वपूर्ण फ्यूचर ग्रोथ सेगमेंट बनता जा रहा है। तिमाही में बीमा सेंट्रल को देश की सबसे प्रॉमिसिंग इंसरटेक प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला और इसके यूजर्स 12 लाख के ऊपर पहुंच गए। इस प्लेटफॉर्म पर लाखों बीमा पॉलिसियों का डिजिटाइजेशन और लियन मार्किंग जैसी उन्नत सेवाएं लागू हो रही हैं, जिससे इसका उपयोग तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। KRA बिजनेस, जो Q1 में कमजोर दिखा था, Q2 में 45% की मजबूत रिकवरी दिखाता है। काम्स ने तिमाही में 38 नए क्लाइंट्स जोड़े और NSE KRA का एक्विजिशन भी लगभग पूरा हो चुका है। दिसंबर तक इसका ट्रांसफर काम्स के पास होने की उम्मीद है, जिससे अगले कुछ क्वार्टर्स में और राजस्व जुड़ने की संभावना है। वित्तीय नतीजों की बात करें तो कंपनी ने 6.4% को Q और 3.2% YoY रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई। EBITDA मार्जिन बढ़कर 44% के ऊपर पहुंच गया और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का लगभग 60% हिस्सा सीधा बॉटम लाइन में जुड़ा। पैट मार्जिन लगभग 30% रहा और कंपनी ने प्रति शेयर 14 रुपये का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है। कंपनी का कहना है कि खर्चों को नियंत्रण में रखा गया है और पूरे साल के दौरान 10 से 11% कॉस्ट ग्रोथ बनाए रखने का लक्ष्य है। काम्स का एक बड़ा फोकस है AI और ऑटोमेशन। कंपनी ने काम्स AI ब्रांड लॉन्च किया है और पूरा रिवैम्प प्रोजेक्ट AI एनेबल्ड प्रोसेसिंग पर आधारित है। इसका उद्देश्य है प्लेटफॉर्म को भविष्य के लिए तैयार करना, मैनुअल प्रोसेस को कम करना और अधिक एफिशिएंसी प्राप्त करना। मैनेजमेंट के अनुसार नया प्लेटफॉर्म फेजेस में इस वित्तीय वर्ष के अंत से लाइव होना शुरू होगा और इसका असर मार्जिन्स और प्रोडक्टिविटी पर आने वाले वर्षों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। कॉल के दौरान एनालिस्ट्स द्वारा पूछे गए सवालों में सबसे प्रमुख चिंता म्यूचुअल फंड प्राइसिंग और यील्ड्स के बारे में रही। मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि SBI प्राइसिंग इंपैक्ट पूरी तरह अब्सॉर्ब हो चुका है और अगले 18 महीनों तक बड़े AMCs के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स नहीं है। कंपनी का मानना है कि फ्यूचर यील्ड रिडक्शन केवल टेलीस्कोपिक रेट स्ट्रक्चर से आएगा, जो सामान्य है, और किसी बड़े प्राइस कट की संभावना कम है। अंत में काम्स का पूरा कॉन्फ्रेंस कॉल यह दर्शाता है कि कंपनी न केवल अपनी पारंपरिक म्यूचुअल फंड सर्विसिंग लीडरशिप को बनाए हुए है, बल्कि पेमेंट्स, ऑल्टरनेटिव्स, KRA, इंश्योरेंस और गिफ्ट सिटी जैसी नई ग्रोथ कैटेगरीज में आक्रामक रूप से विस्तार कर रही है। AI आधारित ट्रांसफॉर्मेशन और स्केलेबल प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी कंपनी को आने वाले वर्षों में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगी। यह वीडियो केवल शैक्षणिक और सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश से संबंधित किसी भी निर्णय से पहले कृपया एक SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श अवश्य करें।